12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 पे कजाकिस्तान में एक शहर है शिमकेंट। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह विमान न्यू दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेनर्स बैठे हैं, पड़ोस के किर्गिस्तान देश से जो भारत जा रहे हैं, फोल खरीदने के लिए जिसे वापस लाकर सेंट्रल बाजारों में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सऊदी अरबिया की एयरलाइंस तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट ने 312 पैसेंजर बैठे हैं, जिसमें से 231 इंडियंस हैं। ये ब्लू कलर वर्कर है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे ये सऊदी अरबिया जा रहे हैं काम ढूंढने, जिससे कि अपने परिवार वालों को पैसे भेज सके। शाम के 4:33 पे सऊदी अरबिया के एयरलाइंस टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वी के दत्ता ड्यूटी पे है। ये दोनों सऊदी अरबिया का विमान से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को टेक ऑफ कर सकते हैं दिल्ली वाले एयरपोर्ट से। कुछ घंटों बाद सऊदी में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं इन्हें कि सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट के हाइट तक पहुंच चुका है। वो उनसे क्लियरिंग रिक्वेस्ट करते हैं। क्या वो 14,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं? दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला प्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कजाक वाले एयरप्लेन से कहते हैं कि 15,000 फीट की हाइट पर रहे, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पर यह सऊदी वाला एयरप्लेन है। दोनों विमानों के बीच कम से कम 10,000 फीट वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वी के दत्ता को अपनी स्क्रीन पे दोनों एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिख रहे हैं। कुछ मिनटों में यह देखते हैं कि कैसे दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं, और फिर देखते ही देखते दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज होते हैं और फिर अचानक से गायब जो होते हैं। ये वो पॉइंट जब दत्ता को पता चला कि कुछ तो बहुत खराब हुआ है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, चरखी दादरी। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग अचानक से देखते हैं कि आसमान में बिजली चमकी हो। बहुत तेज रोशनी चमकती है और उन्हें सुनाई देता है कि जैसे बिजली कड़कती हो, थंडर की आवाज हो। बिजली कड़कने के बाद लोहे के टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगते हैं। ये दोनों एरोप्लेन आपस में टकरा चुके थे। कंट्रोलर वी के दत्ता बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं देता। तभी अमेरिकी एयरफोर्स का एक प्लेन उड़ते हुए उस रास्ते से गुजरता है और उसके पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज रोशनी देखी है। इस खबर के साथ ही वी के दत्ता का शक यकीन में बदल गया। वही क्रैश साइट पर कई किलोमीटर तक लाशें और एयरप्लेन के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं। यह भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जिसमें 2 एरोप्लेन आसमान में टकरा के चकनाचूर हो जाते हैं। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल उठता है, यह कैसे और किन किन गलतियों की वजह से यह इतना बड़ा हादसा हुआ? क्या यह कंट्रोलर वी के दत्ता की चौक थी या फिर किसी टेक्नोलॉजी की खराबी से यह हादसे की जांच शुरू की जाती है? अगले दिन दोनों ही एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया जाता है और डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डाटा को डिकोड होने में वक्त लगता है। इस घटना के पीछे 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद किसी एक पायलट ने एटीसी द्वारा दिए गई निर्देशों का पालन सही से नहीं किया। दूसरा कारण यह हो सकता था किसी एक प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दिखा रहे थे, और तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे वी के दत्ता ने किसी गलत निर्देश को जारी किया हो। इस पहेली को सुलझाना तभी मुमकिन था जब दोनों एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाता। कुछ दिनों बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा सामने आ गया, जिसने इस घटना से जुड़ी सभी सवालों का जवाब दे दिया। असल में इस घटना में वी के दत्ता की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने दोनों एयरप्लेन को सही निर्देश दिया था। असल में कजाक एरोप्लेन का कोई सामान्य यात्री एरोप्लेन नहीं था, बल्कि ये एक कार्गो एरोप्लेन था जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का काम करता था। इसे उड़ाना भी अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि बाकी एरोप्लेन को 1 या 2 पायलट चलाते हैं, लेकिन ये एरोप्लेन को चलाने के लिए 5 पायलटों की टीम चाहिए होती है। कजाक एरोप्लेन में एक और प्रॉब्लम थी, वो पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी। इस वजह से वो एटीसी से सही बात नहीं कर पा रहे थे। वो पहले एटीसी द्वारा दिए गई निर्देश को ट्रांसलेट करते थे, फिर उनका जवाब देते थे। इस काम के लिए एयरप्लेन में एक ट्रांसलेटर भी था, को रेडियो कम्युनिकेशन संभाल रहा था। बहुत बड़ी गलती यह थी कि कजाक के क्रू में मैप की इकाइयों की लेकर भी कंफ्यूजन था। डिस्टेंस की मीटर में नापते थे, जबकि टीसी फीट में जानकारी दे रहा था, और इसी कंफ्यूजन ने हादसे का कारण बना दिया और कजाक एयरप्लेन अपने को 15,000 फीट के बजाय पर ले आए।
इस वजह से वो सऊदी एयरप्लेन से टकरा गई। इस दुर्घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके परिवार वालों को उनका शव भी नहीं मिल सका। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।